मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए आज की ताजा खबर। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज की ताजा खबर में जिन खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे अहम खबर सूरज ग्रहण के ताल्लुक से है। आज सूरज ग्रहण से है और सूरज ग्रहण तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रहेगा, जो कि सुबह 8 बजे शुरू हो चुका है। माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सूरज ग्रहण का रास्त मुशाहिदा ना करें। दूसरी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी है और दिल्ली एनसीआर में शदीद सर्दी है, रेल खदमात मुतासिर हैं। 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। रैन बसेरों में वहीं पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। तीसरी खबर एनआरसी और सीए के खिलाफ एहतजाज से जुड़ी हुई है। आज भी मुंबई में प्रकाश अंबेडकर की क़यादत में वंचित बहुजन अघाड़ी एहतजाज करेगी। वहीं रायपुर में बीजेपी की भी हिमायत में रैली है। चौथी खबर मोहन भागवत के सिलसिले में है। मोहन भागवत ने फिर अपना पुराना राग अलापा है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हिंदू ही हैं। आरएसएस इन तमाम लोगों का एहतराम करता है। इसके अलावा कई और खबरें होंगी आज की ताजा खबर में शामिल। बुलेटिन में सबसे पहले बात सूरज ग्रहण की। आज सूरज ग्रहण है और सूरज ग्रहण तकरीबन 3.5 घंटा जारी रहेगा। सुबह 8 बजे से 11:06 तक सूरज ग्रहण रहेगा। बताया जा रहा है कि सूरज ग्रहण उस वक्त होता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है। माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो सूरज ग्रहण का रास्त मुशाहिदा ना करें, बल्कि इसके मुशाहिदे के लिए मुनासिब आलात और तकनीक का इस्तेमाल करें। तो सूरज ग्रहण जारी है और इस सूरज ग्रहण को 3 रियासतों में मुमकिना तौर पर देखा जा सकता है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। और साथ ही साथ अगर माहिरीन की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और रास्त मुशाहिदा ना किया जाए इस सूरज ग्रहण का। और मजहबी एतबार से हिंदू मजहब में सूरज ग्रहण के भी कई माने हैं। अपने एतबार से आज अगर ज्योतिषी की माने तो उनकी तरफ से कई एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी बातें कही जा रही हैं। और सूरज ग्रहण इस वक्त जारी है। अगर बात की जाए मुमकिना तौर पर देखे जाने की सूरज ग्रहण को, तो 3 रियासतों के कुछ हिस्सों में, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला शामिल हैं, इन तीनों रियासतों के कुछ हिस्सों में आज सूरज ग्रहण लोगों को दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात पूरे हिंदुस्तान की कर लें तो आज पूरे हिंदुस्तान में सूरज ग्रहण को लेकर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, क्योंकि जब सूरज ग्रहण होता है तो ज्योतिषियों की तरफ से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कर्नाटक में आज मुमकिना तौर पर कुछ हिस्सों में इस सूरज ग्रहण को देखा जा रहा है। और बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ हल्लू जुड़े। रऊफ, 2019 का आखिरी सूरज ग्रहण है और आज मेरे ख्याल में बेंगलुरु में भी इसे देखा जा सकता होगा। जी बिल्कुल, भी बेंगलुरु में जो है अभी इस वक्त जो है सूरज ग्रहण देखने का सिलसिला शुरू हो चुका है और शहर के 2 बड़े इलाकों में इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम भी किए गए हैं। एक है नेहरू प्लानिटोरियम, जहां पर साइंसदानों की मौजूदगी में आम लोग सूरज ग्रहण को देख रहे हैं और इसके सिलसिले में जानकारी हासिल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। और दूसरी जानिब जो है लाल बाग में भी जो है इसका इंतजाम किया गया है। वहां पर भी जो है इस वक्त सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि तकरीबन 8 बजे से शुरू होकर 11:11 पर इख्तिताम को पहुंचेगा। यहाँ के जो मौजूद साइंसदानों ने ये बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक कुदरती अमल है, नेचुरल प्रोसेस है। और ये इस सिलसिले में उन्होंने जो आमतौर पर जो बातें कही जाती हैं कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, या सुपरस्टिशंस की जो बातें कही जाती हैं उससे वो इनकार करते हैं साइंसदान यहाँ के। जी, साइंसदानों की तरफ से कहा जाता है ये कि रास्त तौर पर इस सूरज ग्रहण का मुशाहिदा ना करें। इस ताल्लुक से कर्नाटक के लोगों को क्या कुछ साइंसदानों की तरफ से कुछ कहा गया? जी देखिए, यहाँ पर जो है
सोलार फिल्टर ग्लासेस के जरिए देखा जा रहा है। ऐसे जो आईने हैं जिसके जरिए जो है सूरज ग्रहण की शुआएं दाखिल नहीं होंगी और महफूज तरीके से उसका उस सूरज ग्रहण को देख सकते हैं लोग। तो इस कई दिनों से ये यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त भी हुए हैं और आज जो है उसी के जरिए लोग देख रहे हैं सोलार फिल्टर लेंस के जरिए। राहुल, जिस तरह से आपने कहा कि बेंगलुरु में सूरज ग्रहण को देखने के लिए, मुशाहदा करने के लिए 2 मकामात मुतय्यन किए गए हैं और इस हवाले से वहां पर खुसूसी इंतजामात भी हैं। ऐसे में क्या वहां पर लोगों की ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही? बिल्कुल भी, लोग काफी तादाद में अभी आ रहे हैं। अभी सिलसिला जारी है आने का और क्योंकि तकरीबन 11 बजे तक ये जारी रहेगा, तो इस लिहाज से लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखने को मिल रही है और उसमें खासतौर पर स्टूडेंट्स जो हैं, ये स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं और एक जो उनके निसाब में सूरज ग्रहण का जो निसाब रहता है उस ताल्लुक से उसका एक अमली मुशाहिदा यहाँ पर खुद तलबा भी कर रहे हैं और असातिज़ा भी कर रहे हैं और इसी तरह आम लोग भी हैं और साइंसदानों की मौजूदगी में ये सब काम जो है नेहरू प्लानिटोरियम और नेहरू, जिसे हम नेहरू तारालया यहाँ कहा जाता है, नेहरू तारालया और लालबाग में इसका वसी पैमाने पर इंतजाम किया गया है। जी, तो बेंगलुरु के 2 मकामात पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। लोग मुशाहदा करने के लिए पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद आती हुई दिखाई दे रही है। रऊफ ऐसा कह रहे हैं। बेहद शुक्रिया रऊफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे नुमाइंदे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। अध्यापिकाएं भी आई हुई हैं यहाँ पर और ये कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से इन लोगों ने जो सूर्य ग्रहण को देखना है उसको लेकर के भी काफ़ी सजग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की मार इनको हैं और वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए कि वो मुशाहदा करने के लिए सूरज ग्रहण का पहुंचे हुए हैं और हमारे नुमाइंदे वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हिंदू मजहब में सूरज ग्रहण की अपनी एक मान्यता है जिसको लोग मानते हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन लोगों की जो सूरज ग्रहण को आलात के जरिए देखने के लिए दूरबीन का सहारा ले रहे हैं और उनकी भारी भीड़ दिखाई दे रही है। हमारे नुमाइंदे भी उनके हमरा मौजूद हैं, तो लोगों की तरफ से खुशी का इजहार भी किया जा रहा है और साथ ही साथ अगर साइंसदानों की माने तो साइंसदानों की तरफ से ये तलकीन की गई है आवाम को कि आप सूरज ग्रहण का मुशाहिदा रास्त तौर पर ना करें, बल्कि इसके लिए जो आलात मुतय्यन किए गए हैं आप उसका सहारा लें, क्योंकि इसका असर सीधे तौर पर पड़ता है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से आप बचें रास्त तौर पर मुशाहिदा करने से। वहीं लोगों की भीड़ देखी जा रही है मुशाहिदा करने के लिए सूरज ग्रहण का। 2019 का आखिरी सूरज ग्रहण है। इससे पहले भी हमने देखा कि जनवरी और जुलाई में सूरज ग्रहण हुआ था, जिसके बाद अब दिसंबर के महीने में आखिरी 2019 का सूरज ग्रहण है। और हमारे नुमाइंदे मेहताब भोपाल से जुड़ रहे हैं। हालांकि जुनूबी हिंद में रास्त तौर पर इस सूरज ग्रहण को आज देखा जा रहा है, लेकिन भोपाल में लोग किस तरह से सूरज ग्रहण को देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ठंड है और वहाँ पे इस तरह की एडवाइजरी भी नहीं है कि वहाँ पे सूरज ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन फिर भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेहताब, भोपाल में लोगों का क्या कुछ कहना है और इस वक्त क्या लोग अपनी छतों पर या फिर कई ऐसे मकामात हैं जहां पर सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं? सना मैं बता दें कि भोपाल में साइंस सेंटर में सूरज ग्रहण को जहाँ पे देखने का इंतजाम किया गया है, वहीं पर मस्जिदों के पट को बंद कर दिया है, मंदिरों के पट को बंद कर दिया गया। भोपाल की जो मसाजिद है यहाँ पर 100 से ज्यादा मसाजिद में नमाज तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त मैं भोपाल की मोती मस्जिद में मौजूद हूँ। यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली नकवी का बयान चल रहा है कि नमाज तस्वीर क्यों अदा की जाती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीका क्या है। तो अल्लाह ताला कहता है कि जब भी कोई खुशी का मौका हो या कोई मुसीबतों से जा रहा है तो तुम सर्वसजूद हो जाओ। तो ये सूरज ग्रहण जो होता है एक तरह की जो है मुश्किल वक्त रहता है, तो इसमें नमाज अदा करो और अल्लाह से जो है तौबा करो और इस्तग़फ़ार करो। उसके लिए जो है उलमा के यहाँ पे बयान होंगे। बयान के बाद जब नमाज अदा होगी, नमाज में जो है सदर साथी सैयद मुश्ताक अली नकवी साहब की इमामत में नमाज अदा की जाएगी और यहाँ पर हजारों की तादाद में पसंदाने। मेहताब, आपसे दरख्वास्त है थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करें, क्योंकि हम तक आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। तो यहाँ पर हजारों की तादाद में पसंदाने तौहीद नमाज अदा करने के लिए आ चुके हैं
शहर काजी साहब अभी बयान चल रहा है, बयान के बाद नमाज अदा होगी, क्योंकि भोपाल जो मस्जिदों का शहर कहा जाता है, यहाँ पर 100 से ज्यादा मस्जिदों में नमाज कसूफ के अदा करने का एहतमाम किया जा रहा है। क्योंकि जब हम इस्लामी तारीख को पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जब इस तरह का वाक़या पेश आया था, सूरज ग्रहण हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कसूफ अदा की थी। तो सुन्नत को भी अदा करना है और अपने बुजुर्गों की जो तालीम है, उस तालीम को मद्देनजर रखते हुए कि अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि जब भी कोई खुशी का मौका हो या कोई मुश्किल हो, तो तुम अपने रब के सामने बदसजूद हो जाओ। तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर भोपाल की मसाजिद में नमाज का एहतमाम किया जा रहा है, वही मंदिरों की बात करें तो कल शाम के बाद मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। भोपाल की जो साइंस सेंटर है, साइंस सेंटर में इससे एहतमाम किया गया है कि जो लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं उनके लिए सूरज ग्रहण का इंतजाम किया गया है कि वहाँ सेंटर के बीच में बैठकर को देख सकते हैं। खासतौर पर लोगों को सूरज को देखने के लिए मना किया गया है। मेहताब, जिस तरह से हम जानते हैं कि हिंदू मज़ाहिब में सूरज ग्रहण की अलग मान्यताएं हैं, लेकिन मजहब इस्लाम को लेकर आपने रोशनी डाली। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा तफसील से बताएं हमारे नाज़रीन को कि मजहब इस्लाम क्या कुछ कहता है सूरज ग्रहण के ताल्लुक से। देखिए, सूरज ग्रहण का जो है पूरी नमाज दुनिया जब से कायम हुई है, इस तरह की चीजें जो है सामने आती रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब सूरज ग्रहण पेश आया तो सहाबा किराम जमा हुआ और जानना चाहिए अल्लाह के रसूल इस वक्त क्या किया जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमाया कि ऐसे मौके जब भी जिंदगी में आए तो अल्लाह के सामने सर्वसजूद हो जाओ। और ये चीजें जो होती हैं, इसमें अल्लाह अपने बंदों को देखता है कि ये जो ग्रहण, चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण हो, इसमें मुश्किल वक्त होता है और ऐसे वक्त में अल्लाह को याद करना चाहिए। अगर खुशी का वक्त है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर इस तरह की चीजें आती है तो वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ताकि आप अल्लाह के बंदे हैं तो अल्लाह के मानने वालों में आप शामिल हो जाएं और अल्लाह का जो हुक्म है उसके मानने वाले हो जाएं। यही वजह कि हम ये देख रहे हैं कि भोपाल में जो इसका इस्तेमाल किया गया है, तो एक रवायत है अब्दुल्लाह बिन मुसलमा मालिक इस्लाम अरुजा ऐसा मौलाना से रवायत फरमाते हैं कि हज़रत आयशा मौलाना से फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज ग्रहण हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई और खड़े हुए तो देर तक क़याम किया, फिर रुकू और किया तो तवील रुकू किया, फिर खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, लेकिन वो पहला क़याम से कम था। रुकू में किया तो तवील रुकू किया, लेकिन पहले रुकू से कम था। इस तरह से नमाज जो है फिर दूसरी रकात नमाज अदा की। पहली रकात में किया था क़याम, नमाज से फारिग हुए तो आफ्ताब जो है रोशन हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खुतबा सुनाया तो अल्लाह की हमद सना बयान की, फिर फरमाया कि आफ्ताब व महताब खुदा की निशानियां हैं, किसी की मौत वो हयात के सबब ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि उससे पहले अरब में दस्तूर था, वो समझते थे जब किसी बड़े शख्स का इंतकाल हो जाता है तो सूरज ग्रहण होता है या चांद ग्रहण होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वही फरमाया बताया कि इस तरह का ऐसा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म से सारे निज़ाम चलते हैं। इसलिए जब सूरज ग्रहण हुआ है कि इसको किसी की मौत हयात से जोड़कर न देखा जाए। तो सूरज ग्रहण को लेकर खुसूसी इंतजामात भी किए गए हैं। मसाजिद में नमाज सुकूत का एहतमाम भी किया गया। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर आलम दीन उलमाए दीन की तरफ से तकरीर की जा रही है और सूरज ग्रहण के हवाले से उन्हें जानकारी एक बार फिर से फराहम की जा रही है। और मज़हब इस्लाम क्या कुछ कहता है, इस्लाम मज़हब सूरज ग्रहण पर क्या कुछ कहता है, इस पर तफसीली रोशनी डालने के लिए बेहद शुक्रिया मेहताब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से तफसीलात बताने के लिए। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग वज़ू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए हिंदू मज़ाहिब की तो उनकी भी अपनी मान्यताएं। अमित गंजू हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कानपुर से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित, हम ये देख रहे हैं वैसे तो जनूबी हिंद के 3 रियासतों में इस सूरज ग्रहण को देखा जा रहा है, लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी लोग सूरज ग्रहण को लेकर मान्यता रखते हैं। लोगों का हुजूम क्या दिखाई दे रहा है मुख्तलिफ मकामात पर, आप देख पा रहे हैं कि लोग सूरज ग्रहण को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये बताइएगा मुझे कि हिंदू मज़ाहिब में सूरज ग्रहण को लेकर क्या कुछ मान्यताएं हैं।
देखिए सना, आपके दो सवाल हैं, दोनों सवालों को एक दूसरे से रिलेटेड है। आज देखिए सूर्य ग्रहण की जिसकी बात की जाए तो इस साल का तीसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण है। पहला ये 7 जनवरी को था, फिर जून में आया और अब ये दिसंबर माह में, जिसे 26 तारीख आज कह रहे हैं, आज है। निश्चित तौर पर इस सबसे लंबे पीरियड के लिए 2 घंटा 54 मिनट तक ये लगातार रहेगा। अगर पूर्ण काल देखा जाए तो 3 घंटा 16 मिनट तक रहेगा। अगर हिंदू मान्यताओं की बात की जाए तो निश्चित तौर पर इस दौरान पूजा पाठ करनी चाहिए, घर पे अर्चना करनी चाहिए। भगवान को भले ही दीपक नहीं जलाते हैं, अगरबत्ती नहीं लगाते, लेकिन मंत्रों को उपचार करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कष्ट दूर होते हैं। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उन्हें इस दौरान कमरे से अपने बाहर नहीं निकलना चाहिए इस टाइम पीरियड के दौरान, और तमाम प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये ग्रहण नवजात बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है और वृद्ध लोगों के लिए भी इसका पूरा ऐसा माना जाता है, क्योंकि निश्चित तौर पर जो ग्रहण का समय होता है इस दौरान भोजन नहीं किया जाता है। इस तरह अगर अपने घर में कोई चीज़ पवित्र रखनी हो तो तुलसी डाली जाती हो या उसमें कुशा रखी जाती है, ताकि ये चीज़ें जूठी ना हो। चाहे हम दूध की बात करें, चाहे हम फलाहार की बात करें, चाहे हम कोई ऐसी चीज़ बात करें जो खुली रहती है, आटा हो, कोई चीज़ उसको रखा जाता है, इसकी मान्यता मानी जाती है। और अगर हम मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में 6:28 पर जो कल शाम चली गई उसके यहाँ से पट बंद हो गए और आज 12:38 तक वो पट बंद रहेंगे। उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ होगी, उसके बाद पूर्ण से जिसे कहते हैं शुद्धि की जाती है, साफ सुथरा किया जाता है, फिर किया जाता है मान्यता। और जहाँ तक रही आपने बात का देखने वाली बात, तो क्योंकि देखिए टेम्परेचर इस टाइम 8 से 9 डिग्री सेल्सियस है, सूर्य देव के दर्शन पिछले 2 दिन से नहीं हो पाए हैं, तो निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की जिज्ञासा रहती है कि लेंस लगा के या जो प्रीमेंट्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उसको लगा के ऊपर देखा जाए। ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से पहले तो कहूंगा कि ये दृश्य दिखाएं, इतने बादल हैं, इसके बीच सूर्य को देखना या सूर्य ग्रहण के प्रभाव को देखना थोड़ा असंभव सा होता है, क्योंकि देख सकते हैं जहां तक नजर पड़ सकती है वहां बादल बादल और बादल छाए हुए हैं। जी सना जी, तो कानपुर से तफसीलात फराहम कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमित गंजू, और हम आपको एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाएंगे। और आप टीवी स्क्रीन पर कई तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें अबू धाबी से हम आपको भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो कि दाहिने साइड में आप देख सकते हैं, और दाहिने साइड से नीचे की तरफ जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं वो दुबई से तस्वीरें हैं सूरज ग्रहण की। तो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर वैसे तो आवाम में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है सूरज ग्रहण को लेकर, लेकिन जुनूबी हिंद के 3 मकामात पर ही आज सूरज ग्रहण देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर बात कर्नाटक की कर लें और तमिलनाडु की कर लें और केरला की कर लें, तो इन 3 रियासतों में ख़ास तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए भी आवाम को कहा गया है। वैसे तो मुल्क में ये कहा गया है कि रात तौर पर मुशाहदा करने ना किया जाए, आप इस आलात या दूरबीन का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद आप सूरज ग्रहण को पूरे तरीके से देख सकते हैं। कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे रऊफ जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पर वहाँ पर इंतज़ामात किए गए हैं। और अमित गंजू के पास एक बार फिर से लौटते हैं। अमित, हम ये देख रहे हैं कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में, क्योंकि रात तौर पर वहाँ पर देखा जा रहा है सूरज ग्रहण के पूरे नज़ारे को, लेकिन कानपुर में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर साइंसदानों की बात करें तो क्या साइंसदानों के जो मरकज़ होते हैं, क्या वहाँ पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं? आपकी इन्फॉर्मेशन में ये कुछ जानकारियाँ हैं? बिल्कुल सही कह रही है। देखिए जैसे कानपुर से बड़े इंस्टीट्यूट्स इसमें IIT कानपुर, SBTI और यह शुगर इंस्टीट्यूट, इन तीनों जगह इंस्टीट्यूट्स के जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर IIT अपने में एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहता है। अगर IIT की बात की जाए तो वहाँ 8 बजे से जो स्टूडेंट्स थे, जो इनके सेगमेंट के स्टूडेंट्स थे, जिन्हें LT4 के स्टूडेंट्स थे, उन्हें बुला के रखा गया था, ताकि जैसे कि आपने बताया दूरबीन और इनके जो PBTL लेंस होते हैं उनके माध्यम से देखने का प्रयास किया जाएगा। और इसी तरह शुगर इंस्टीट्यूट की बात की जाए या इंजीनियरिंग कॉलेज से, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कानपुर में 3 ऐसी जगह हैं जहां से इसको देखने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 8:17 से भी इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर लगभग 9:15 बज रहे हैं, 1 घंटा हो चुका है। और इसके जो प्रिम्डिंग रेज होती है, जिसे इन्हीं की साइंटिफिक भाषा में कहते हैं, जैसे प्रिम्डिंग रेज है, उसका इफेक्ट 44 to 45 मिनट्स बाद आता है। तो कहीं ना कहीं वो देखने को जरूर मिल रहा होगा। लेकिन आम व्यक्ति के लिए, जिस प्रकार से मैंने इससे पूर्व में अपने कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया था कि कहीं ना कहीं बादलों की पूरी छाया, उसके बीच से सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो रेस को देख पाना इन आंखों से थोड़ा मुश्किल होगा। जी, तो एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते हुए चलें कि अमित गंजू जिस फ्रेम में मौजूद हैं, उससे के ऊपर वाले फ्रेम में जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं सूरज ग्रहण की, वो अबू धाबी से है। और दाहिने ये अबू धाबी
की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही साथ एक बार फिर से रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आज जुड़ रहे हैं मेहताब आलम। मेहताब, आपने मसाजिद की बात की जहां पर नमाज सुकूत का एहतमाम किया गया है और उलमा की तरफ से तकरीर भी की जा रही है और सूरज ग्रहण के ताल्लुक से उन्हें बताया जा रहा है। अगर हिंदू मजहब की बात करें तो भोपाल में क्या कुछ आप तैयारियां देख पा रहे हैं कि लोग क्या अपने छतों पर जा रहे हैं और देख रहे हैं या फिर दूरबीन का सहारा ले रहे हैं? क्या कुछ तफसीलात? मेहताब, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? मेहताब की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित गंजू जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं, 2 मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें हैं। तो सूरज ग्रहण जनूबी हिंद के 3 रियासतों के कुछ हिस्सों में देखा जा रहा है जहां पर ख़ास तौर पर तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन अगर बात नॉर्थ साइड की जाए तो वहाँ भारी सर्दी की वजह से और भारी कोहरे की वजह से ऐसा कोई नज़ारा लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन लोगों के अंदर उत्सुकता है क्योंकि कई मकामात की तस्वीरें हमने दिखाई। हमारे नुमाइंदे लोगों के बीच मौजूद हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की बात कही जाती रही है उसे भी लोग एहतियात से इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग मुशाहिदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सूरज ग्रहण को सादी आंखों से देखना मनाही है। खुसूसी सियाह चश्मों के जरिए सूरज ग्रहण का नजारा किया जाए। हमारे नुमाइंदे क्या कुछ कह रहे हैं? बेटा, आपने अभी देखा सूरज को? यस सर, देखा। क्या दिखा? सूरज को, चांद को देखा अभी हमने। क्या दिखा? चांद को देखा है। चांद नहीं बेटा, वो सूरज है। सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के कारण चांद जो है थोड़ा सूरज जो है थोड़ा सा ढक जाता तो चांद जैसा। हाँ, समझ गए सूर्य ग्रहण क्या होता है? आपको सर ने भी समझाया? यस सर, समझ। बेटा, आपने क्या देखा? सर, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए। इधर बताइए फिर क्या है ये? सूर्य ग्रहण होते हुए दिख रहा है मेरे को। तो क्या नजर आ रहा है? सर, वो चांद टाइप से दिख रहा है। लेकिन वो चांद नहीं है, सूरज है सर। यस सर। आपको सर ने बताया भी किस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है। तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद है, बुलाइए में बात करते हैं उनसे। तो करीब 400 से ज़्यादा यहाँ पे बच्चे बारी बारी से आ रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं। और दिल्ली से भी तमाम अधिकारी आए हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आज ट्राइबल के बच्चों को खास तौर से ये आयोजन किया गया। ये एक अद्भुत नज़ारा है। ये खगोल शास्त्र का खगोली घटना है और ये बच्चों को समझ में आना चाहिए। जो हमारे यहाँ समाज में ग्रहण को लेके मिथ्स है कि नहीं देखना चाहिए या इससे वो नुकसान होता है, ये बात सही है कि नंगी आंखों से हमें नहीं देखना चाहिए। और लेकिन ऐसी घटनाएं, ऐसे नज़ारे, खगोली घटनाएं हर समय नहीं होती हैं। ये अमावस्या के समय ये सूर्य ग्रहण, ये वर्ष का 3रा सूर्य ग्रहण है और अभी ये पूरा संभवतः पूरी तरह से जब इस पर प्रभाव पड़ेगा तो ये रिंग फायर की तरह से बन जाएगा। तो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए कि ये हमारे जो मिथ्स हैं, जो भ्रांतियां हैं, उनके ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए और ऐसी घटनाओं को ज़रूर देखना चाहिए और साइंटिफिकली इसका एनालिसिस करना चाहिए। ये कहते हैं कि जो मिथ हैं उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यकीन नहीं करना चाहिए। भोपाल में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और भोपाल में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। बच्चों को दूरबीन के जरिए इस दिलफरेब नज़ारे को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरे मकामात की भी तस्वीर एक बार फिर से उसी मकाम पे ले चलते हैं, देखते हैं साइंसदान क्या कुछ कह रही हैं। आज दुनिया को समझने की कोशिश है। साइंटिफिक टेम्पर यही कहता है कि बच्चों में एक चीज़ को सही ढंग से समझने की क्षमता विकसित करनी चाहिए हम लोग को। तो हम तो चाहेंगे कि ये सब लोग देखें और आप यहाँ आए इसको कवर करने के लिए। सो आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। तो न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया गया साइंसदानों की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए आए हैं, उसके लिए शुक्रिया। और बच्चों में ख़ास तौर पर खुशी देखी जा रही है क्योंकि बच्चों की तरफ से छोटे छोटे बच्चे हैं और ये ट्राइबल
बच्चे हैं जिन की तरफ से खुशी का इजहार किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि पहली बार वो दिलफरेब नज़ारे को देख रहे हैं और काफ़ी वो खुश हैं। मुल्क और बैरून मुल्क में दिलफरेब नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। अबू धाबी और साथ ही साथ दुबई से भी हम आपको सीधी तौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं। रिंग ऑफ फायर पूरी तरीके से दुबई में दिखाई दे रहा है और अब से कुछ ही देर में हिंदुस्तान के जनूबी हिंद के मुख्तलिफ हिस्सों में भी दिखाई देगा रिंग ऑफ फायर। आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। MDH बिरयानी मसाला पारंपरिक Pro Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network. दिल्ली में शदीद सर्दी पड़ रही है। कोहरे की वजह से सूरज नजर नहीं आ रहा है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें ताखीर से चल रही हैं। दिल्ली आने वाली 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देर से चल रही हैं। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, बताइएगा कि 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें देर से चल रही, क्या सर्दी की वजह से, कोहरे की वजह से ट्रेनें मनसूख भी हो रही हैं? वहीं ये भी खबर है कि रैन बसोरों में लगातार लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, तो क्या इन्हें कहीं और शिफ्ट भी किया जा रहा है? बिल्कुल सना, बता देना चाहूँगा आपको कि उत्तरी भारत में भारी मात्रा में बर्फबारी होने के कारण दिल्ली एनसीआर समेत सभी इलाकों में भारी ठंड देखने को मिल रहा है। ठंड का कोहराम मचा हुआ है, जिसके कारण दूर दराज से आने वाली, उत्तरी भारत से आने वाली तमाम जो बड़ी ट्रेनें हैं कहीं ना कहीं वो देरी से चल रही है। विलम्ब उनका गंतव्य तक पहुंचना अभी थोड़ा विलम्ब हो गया है। फिलहाल गंतव्य तक जो यात्री वहां बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रेन में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं मौसम की वजह से थोड़ा बहुत उनको दिक्कत देखने का, मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है। मगर दूसरी तरफ बात करें कि दिल्ली में रहने वाले जो लोग तमाम हैं, जो सड़कों पर रहते हैं और कहीं ना कहीं ठंड उनको कहीं ना कहीं तरसा रही है, तड़पा रही है, परेशान कर रही है और वो रैन बसेरा में कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहाँ रहने की कोशिश करते हैं। मगर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं कि रैन बसेरा भी पूरी तरीके से भर जाता है, जिसके बाद लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती या कंबल में थोड़ी कमी है। कंबल एक नियमित संख्या में है और उस संख्या ख़त्म होने के बाद बाकी लोगों को कंबल नहीं मिल पाता, तो काफ़ी ऐसी छोटी मोटी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर ये दिक्कत छोटी मोटी नहीं होती है, चूँकि ठंड में बिना कंबल के, बिना चादर के रहना काफी परेशान करने वाली मुतासिर है। ठंड ने कोहराम मचा रखा, जैसा कि आपने कहा। बेहद शुक्रिया रवि, आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे। फिलहाल एक बार फिर से आपको तस्वीरें